हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, अब 2 दिन क्या, कल से मेंस स्टार्ट है आपका बीपीएससी 17वीं मेंस का। तो उसके लिए कुछ फाइनल टिप्स, ज़्यादा समय तो लेंगे नहीं, लेकिन आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो चीज़ है ना वो फियर है, डर है कि भाई क्या करे क्या नहीं करे, सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, जो पढ़े हैं आएगा कि नहीं आएगा, ये सब बहुत सारे चीज़ें दिमाग में चल रही है। मैसेज भी मुझे बहुत आया है कि लग रहा है कि कुछ पढ़े ही नहीं है, ठीक है। तो अपने मेहनत पर भरोसा रखो, और कभी भी आप कितना भी तैयारी कर लो, कभी भी आपको लगेगा नहीं कि मेरा 100% सिलेबस ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो करना क्या है कि जो 25 से लेके आपका 29 तक जो टाइम है, उस बीच में आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। इधर उधर की बातें, इधर उधर कुछ मत पढ़िए, जो सिर्फ पढ़े हैं उसको याद कीजिए, ठीक है। किसी से ज़्यादा डिस्कशन मत कीजिए, बस उसी को याद कीजिए, उसी को बार बार देखिए, ठीक है। तो हो जाएगा, भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। लेकिन कुछ फाइनल जो टिप्स है ना, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, उसको थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ। पहला टिप्स यही है कि जो आपके 3 पेपर होंगे, जो आपके रैंक या क्वालिफाई नहीं है, उसमें GS1, GS2 एंड एस, तो उसमें सबसे पहला टारगेट होना चाहिए अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अटेम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हम 6 पेज 5 पेज लिख रहे हैं तो क्वेश्चन छूट जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि 5 पेज लिखना है, 4 ही पेज लिखो, ठीक है। लेकिन मेन टारगेट होना चाहिए अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। अगर सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो आपका आधा से ज़्यादा बर्डन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट यही रखना है। GS1, GS2 ऐसे में तो सारों चलो अटेम्प्ट कर लेते हो, लेकिन हाई चांसेस होता है GS1, GS2 में। तो पहला मेन फोकस करके ही जाना है। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मिलेगा तो कोई भी क्वेश्चंस देखने से पहले मेन टारगेट है कि क्वेश्चन कैसा भी हो, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगला टिप क्या है कि GS1 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो GS1 में हमेशा ध्यान रखना आपका कि कोशिश करो कि स्टेट्स जो है आपका सही हो। इसमें सिलेक्शंस ध्यान से कीजिएगा, हड़बड़ी में मत कि टाइम जा रहा है, 4 मिनट 5 मिनट चला गया टाइम मेरा। आराम से कीजिए, सही क्वेश्चंस का फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा क्वेश्चंस करे जिसमें एरर होने का चांसेस बहुत सही हो, बहुत कम हो, एरर ना हो और हमारे क्वेश्चंस सही हो जाए। तो पहला GS1 में यही है कि आपका स्टेट्स कोशिश कीजिए कि सही हो। अगर ये सही हो जाता है तो आप गेम में हैं, अदरवाइज मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो ये होना चाहिए। सेकेंड क्या है कि सेकेंड पॉइंट GS1 में आपका जो IR और करंट अफेयर्स वाला जो है उसको अटेम्प्ट कीजिएगा स्टेट्स के बाद, क्योंकि GS1 में स्टेट्स ही आपका 1 घंटा खा जाता है, तो थोड़ा टाइम का इशू होता है। और IR करंट अफेयर्स एज कम्पेयर टू हिस्ट्री थोड़ा स्कोरिंग है, तो इसको आप अच्छे से कीजिए। हिस्ट्री में क्या है कि जो आप रट के गए हो वहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि लास्ट में आप हिस्ट्री को कीजिए, ठीक है ना। ये आपका हो गया GS1, ठीक है। अब आइए आप तीसरा टिप जो है GS2 के लिए, तो इसमें भी वही है कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जहाँ भी लग रहा है टाइम ज़्यादा लग रहा है या टाइम कम बचा है, फ्लो चार्ट्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इसमें आपको पहला क्या करना है, साइंस एंड टेक। कोशिश कीजिए कि साइंस एंड टेक को पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी को करें, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी को करो, ठीक है ना, पॉलिटी को करें। अब तीनों सेक्शन में पॉलिटी सबसे कम स्कोरिंग होता है और इसमें हाई चांसेस होता है कि अच्छा परफॉर्मेंस दे दिए तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये करना ही करना है, 3 को आप इस तरह से कीजिएगा। उसके बाद आपका आ गया एसए, ठीक है ना। तो एसए में क्या है कि एक जो बिहार वाला जो सेक्शन है ना, उसका जो प्रोवर्ब सब जो है, बिहार वाला जो सेक्शन है ना, उसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। उसका लिस्ट भी हम ग्रुप में दे दिए हैं, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बार बार याद कीजिए, याद करके जाइएगा। लास्ट दिन एक ऑप्शनल का भी समय मिलेगा आपको, तो उस दिन है ना, उस दिन भी कोशिश कीजिएगा कि लास्ट दिन पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि बहुतों को हम देखे हैं 69th में ऑप्शनल में फेल होते हुए, तो इसको थोड़ा भी लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। और भरोसा करो, रिवीजन करो और अच्छे से एग्ज़ाम दो, यही है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सारे सेलेक्ट हो। थैंक यू सो मच।